ज़ुबैर बचपन से उसको शौक था, बचपन से शौक था। ये प्राइमरी स्कूल से पढ़ता था तो उसने कहा अबू जी मुझे जिम का शौक है, तो मैं बड़े शौक से इसको दाखिल करा गया। मैं एक्चुअली सऊदीया रहता था तो मैं अपने बेटे को वहाँ इधर जिम में दाखिल करा गया। इसको शौक था बचपन से ही, बस इसका शौक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आहिस्ता 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 ये बड़ी दूर तक पहुँच गया। बॉडी बिल्डिंग तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट की। उससे पहले मैं मुख्तलिफ़ खेलों में पार्टिसिपेट किया करता था, लाइक क्रिकेट, 100 मीटर रेस, टग ऑफ वार। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पर मैंने बहुत ज़्यादा इन खेलों में पार्टिसिपेट किया। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई तो ग्राउंड में जाने के लिए टाइम बहुत कम मिलता था, तो पेरेंट्स ने जस्ट जिम तक जाने की परमिशन दी। तो जिम में मैंने देखा कुछ सालों बाद कि एक बड़ा ज़बरदस्त खेल है जिसके लिए लड़के तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम है बॉडी बिल्डिंग। तो मैंने भी उसके लिए थोड़ी सी कोशिश की और लड़कों के साथ एक कंपटीशन था पंजाब का, वो खेलने के लिए मैं लाहौर चला गया। तो वहाँ पर मेरी अपनी कैटेगरी में क्लास में बड़ी अच्छी पोजीशन आई, जो कि मेरे लिए एक ग्रीन सिग्नल था कि मैं इस खेल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग का जो है ना कैरियर बाकायदा तौर पर मैंने फिर स्टार्ट किया। नो डाउट बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव खेल है, तो इसके लिए मैंने इसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क किया। डे टाइम पर मैं कॉलेज में पढ़ाता था, उसके बाद फिर मैं ट्यूशन्स एकेडमी पढ़ाता, और उसके बाद जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे उनके पेपर मार करने मैंने जिम के अंदर लड़कों को कोचिंग दे के उनसे जो कोचिंग फ़ीस थी उससे अपने एक्सपेंसेस मैं पूरे करता था। बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंसेस वाला चैलेंज है, आपकी डाइट, आपके सप्लीमेंटेशन, आपके जिम की, आपके कोच की फ़ीस, तो ये पहले चीज़ें पूरी करना बहुत मुश्किल। बॉडी बिल्डर होता है ना, उसकी लाइफ ना एक बॉक्स के अंदर होती है। ढेर सारे फंक्शंस, इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिससे आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो हर टाइम आपसे नाराज़ रहते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त, आपके कुलीग, इवन के जो आपके फादर हैं वो भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं। उनके साथ आप ना शॉप पर टाइम दे सकते हो, ना उनके साथ किसी और इवेंट पर जा सकते हो। तो ये बड़ा एक पेनफुल मोमेंट होता है कि लोग आपकी जो है ना उस कोशिश को या आपकी मेहनत को समझ नहीं पा रहे होते कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा टाइम आ गया, इसने कहा कि अबू जी मैंने अब मैच फाइनल करना है। अल्लाह पाक ने कामयाबी की। सबसे पहले जो मिस्टर सरगोदा बना, फिर ये जाकर पंजाब खेला, अल्लाह ने वहाँ भी इज़्ज़त सर्टिफिकेट दिए। ये फिर पाकिस्तान खेला, अल्लाह ने उस पर इज़्ज़त दी। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना इतना सरप्राइजिंग नहीं था जितना उसकी तैयारी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। हर दिन जब मैं अपनी बॉडी में चेंज देखता था वर्कआउट के बाद, तो वो बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग होता था। हाँ, कंपटीशन जीतते वक्त या उस दिन या उसके बाद जो चीज़ मैंने बड़ी बेहतरीन फील की कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे, मेरे दोस्त, मेरे कज़न, उन्होंने मुझे ऑन करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। वो ऐसे भी कुछ लोग थे, ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कभी पहले मुलाकात भी नहीं की, ना कभी पूछा क्या कर रहे हो। तो उस मोमेंट के बाद जो है ना, ये मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग था कि सब ने मुझे ऑन करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मेरी इस कामयाबी में जितनी मेरी मेहनत एफर्ट था, मैं समझता हूँ शायद उससे ज़्यादा मेरी वालदा का था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डाइट वाला पार्ट है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वक्त के ऊपर डाइट को तैयार करना, ठीक है, और अच्छे तरीके से मील प्रिपेयर करना, ये मेरी अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उन्होंने बड़े अच्छे से सर अंजाम दी। तो मैं सब तो जितनी वो मेरी सक्सेस थी, जीत थी, उतनी ही मेरी वालदा की भी वो जीत थी। ज़ुबैर यूसुफ साहब अपनी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़े डेड ऑनेस्ट हैं। इनकी डेड ऑनेस्टी इस तरह लगाई जाती है, कोविड-19 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी ऑनलाइन सेशन था, ऑनलाइन जितने भी लेक्चर्स थे, यूट्यूब चैनल्स और सारी चीज़ें जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीड कर रहे थे वो प्रोफेसर ज़ुबैर यूसुफ साहब कर रहे थे। और ऑन एंड ऑफ जितने भी एकेडमिक्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कभी भी उन्होंने किसी भी काम में डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई। कभी भी उनका प्रोफेशन जो उनका शौक़ है, उनका आपस में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ। और हमेशा ही जो उनको टाइम जो असाइनमेंट्स दी गई हैं वेल इन टाइम उन्होंने हमें सबमिट करवाई हैं, और स्टूडेंट्स में उनका माशाल्लाह बहुत इम्पैक्ट है। वो कैपिटलाइज़ करते हैं अपने आप को स्टूडेंट्स के अंदर बाय वे ऑफ टीचिंग और बाय वे ऑफ जो उनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो स्टूडेंट्स हमेशा उनको लाइक करते हैं। तो बीइंग हेड ऑफ यूनिवर्सिटी क्लासेस एंड हेड ऑफ बॉयज़ कैंपस, मुझे हमेशा ही असाइनमेंट्स टाइमली दी हैं ज़ुबैर यूसुफ साहब ने। जो भी टास्क दिया गया, टीचिंग का टास्क है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 110% से सेटिस्फाइड हूँ।
एज फादर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी मेरी खिदमत बहुत करता है, बहुत अच्छा खिदमत करता है। अभी भी जिम से वापस आता है, सबसे पहले मैं सो रहा हूँ तो उसे मुझे देखना है, अपनी माँ को जाके देखना है। अगर मैं थका हूँ तो मुझे जब तक दबाना नहीं है, छोड़ के फिर आगे जाता है। समझे बात? मेरे पास बैठता है। उसके बाद बच्चों के साथ बहुत ही मोहब्बत है। सबसे पहले हमारे पास बहुत उसकी है, अपनी वालदा के साथ मेरे साथ बहुत लगाव है। आता है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, सब मैं थका हूँ, मुझे दबा के कोई चीज़ बुझी चाहिए, कोई माँ को चाहिए, करके बैठ के तो फिर आप ऊपर जाता है अपने बच्चों के पास। अभी फ़िलहाल तो मैंने काफ़ी जो नेशनल लेवल पर कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट भी किया है, उनको मैंने विन भी किया है। अब मेरा जो अगला फ्यूचर प्लान का टारगेट है वो है कि इंटरनेशनल एथलीट मैं बनूँ। हमारे पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का स्कोप है। एशिया के अंदर मुख्तलिफ कंपटीशन होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। तो बस मेरा यही प्लान है कि मैं आगे जो है ना इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं।